हेलो 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 स्टूडेंट्स, आई एम आशीष एंड वेलकम टू आई एम अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का 5th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आज हम हमारी एक्सरसाइज आज 5.4 पहला क्वेश्चन करेंगे। 5.4 का क्या कह रहा है? 5.4 का पहला क्वेश्चन, यूज द बुद्धयाना पाइथागोरस थ्योरम टू शो द थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। थ्योरम 6 हमने पढ़ी थी, जिसने नहीं पढ़ी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है 1 to 12 हमारी थ्योरम जितनी भी है सबकी, ठीक है, वो जाके देख सकता है भाई। यहाँ पे मैंने लिखी हुई है थ्योरम 6 क्या है हमारे पास, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब क्या बोल रहा है, अगर कॉर्ड सेम लेंथ की होंगी तो वो सेंटर से क्या होंगी, सेम डिस्टेंस पे होंगी। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमें गिवन है क्या है कि कॉर्ड क्या है, दोनों सेम है। ये हमें गिवन है, थ्योरम 6 में क्या बोला, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बराबर होना चाहिए। मतलब क्या, OX OY बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि मेरा OX क्या है, परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है। वाइस वर्सा OY भी परपेंडिकुलर है मेरे किसके, BC के, है परपेंडिकुलर। तो ये बाइसेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या, AX बराबर किसके हो जाएगा, XB के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CY किसके बराबर हो जाएगा, YD के, ठीक है। और ये दोनों किसके बराबर है, हाफ ऑफ AB के बराबर है, और ये दोनों किसके बराबर है, हाफ ऑफ BC के बराबर है, ठीक है। अब हाफ में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने बोला यहाँ से एक लाइन लो और इसको सेंटर पे टच करके एक ट्राइंगल बना दो, ठीक। फिर मैंने बोला यहाँ से भी एक लाइन लो, C से ला के सेंटर पे टच कर दो, ठीक है। तो मेरे दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल बन गया मेरा AOX, दूसरा ट्राइंगल मिल गया मेरा COY। अब मेरा ये ट्राइंगल बनना है AOX, देखो X पे 90 बन रहा है, परपेंडिकुलर बना है क्योंकि X पे 90 बन रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा, AO का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OX का स्क्वायर प्लस में AX का स्क्वायर। यहाँ ये बन गया। COY में देखो 90 कहाँ पे, यहाँ पे 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। CO स्क्वायर CY स्क्वायर OY स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OX क्या है मेरा, OX अगर ध्यान से देखो O और X मेरे क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है, और O और C भी मेरा क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है। OA और OC मेरा रेडियस है, तो मैं R स्क्वायर कर सकता हूँ, OX स्क्वायर AX स्क्वायर। सेम यहाँ पे बना दूंगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू CY स्क्वायर प्लस में OY का स्क्वायर, ठीक है। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन कंपेयर करता हूं, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब यहाँ पे देखो R स्क्वायर इसके पास भी है, R स्क्वायर इसके पास भी है ना, तो दोनों से दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, कंपैरिजन का ये वाला पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा तो क्या करूंगा, OX स्क्वायर प्लस में AX स्क्वायर इज इक्वल टू में CY स्क्वायर प्लस में OY का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, बराबर है। तो उनके हाफ भी बराबर होंगे, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरा OX स्क्वायर प्लस में CY स्क्वायर इज इक्वल टू CY स्क्वायर प्लस में OY स्क्वायर। मतलब ये वाला इसके बराबर, OX CY के बराबर कर सकता हूँ, उसकी जगह लिख दूंगा, तो इससे कट गया, बचा क्या मेरा, OX स्क्वायर इज इक्वल टू OY स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या मेरा, OX इज इक्वल टू OY, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम उसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कंसीडर फिगर, हमें एक फिगर दे रखी है पूरी की पूरी। इसमें क्या बोला हुआ है कि हमारा जो CE है वो परपेंडिकुलर AB के, जो हमारा CE है वो क्या है, परपेंडिकुलर AB के, और जो हमारा CH है वो किसके परपेंडिकुलर दे रखा है, हमें GF के परपेंडिकुलर दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि जो हमारा ये है AB GF मतलब कॉर्ड जो है हमारी वो बराबर है कि नहीं, हमें प्रूफ करना है, ओके। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि हमारा जो CE है वो किसके बराबर है, CH के, ये बराबर दे रखे हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ओके। हमें प्रूफ क्या करना है, दोनों कॉर्ड्स AB इज इक्वल टू GF, ओके, गॉट इट। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले दो ट्राइंगल ले लेते हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। पहले मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल CF और H,
ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, पहला तो मेरा 90 90 आ जाएगा, पहला तो मेरा 90 मतलब क्या, मेरा एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एच, ठीक है, ईच 90, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा मेरा, कॉर्ड्स रेडियस बराबर, दोनों रेडियस बराबर, ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू सी एफ, रेडियस रेडियस, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा मेरा, तीसरा मैं बोलूंगा कि मेरा ए ई है वो बराबर हो जाएगा एच एफ के, जो मेरा सी ई, जो मेरा ए ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी नहीं होगा, हाँ, अब मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ई इज इक्वल्स टू सी एच, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, ये मेरे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे बाई राइट हैंड हाइपोटेन्यूज साइड, बाई आर एच एस, राइट हैंड हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरा ए ई है वो किसके बराबर हो जाएगा, एच एफ के बाय सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी मेरी ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी, ये इसके बराबर, ठीक। अब उसके बाद आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसमें क्या बोल रहा है, अगर सेंटर से कोई लाइन परपेंडिकुलर कॉर्ड पे जा रही है तो वो कॉर्ड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो मेरा क्या बन रहा है, देखो सी ई मेरा परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के, तो जिसका मतलब क्या है मेरा ए ई इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या है, ए ई इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। और दूसरा मेरा क्या बन रहा है, मेरा कहाँ गया, सी एच भी परपेंडिकुलर क्या है, जी एफ के, सी एच जी एफ के परपेंडिकुलर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो जी एच है वो किसके बराबर है, एच एफ के बराबर है, ठीक है, एच एफ के बराबर है। तो अब मैं इससे क्या प्रूफ करूंगा, मेरे को क्या करना है, देखो ये दोनों कॉर्ड क्या है, आधी आधी बाइसेक्ट हो रही है, ये वाली भी आधी आधी बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए ई बोल सकता हूँ मैं, ए ई का ट्वाइस है तो मेरा ए बी बनेगा, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मेरा जो जी एफ है ट्वाइस जी एच है, जी एच के ट्वाइस मेरा क्या हो जाएगा, जी एफ हो जाएगा, जी एच एच एफ, ठीक है, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से हमने क्या बनाया, ए ई इज इक्वल्स टू एच एफ मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड पे करूँगा तो मेरा क्या 2 ए ई आएगा इज इक्वल्स टू 2 एच एफ आएगा। अब 2 ए ई मेरे किसके बराबर है, ए बी के, और ये किसके बराबर है, मेरे जी एफ के, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है कि सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग द बुद्धयानास पाइथागोरस थ्योरम, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन था, पहले पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें ये कॉर्ड बराबर करनी ए बी और जी एफ वाली, वो हमने कैसे करी थी, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, पर यहाँ पे हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो करते हैं, ईजी है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है इसमें कि जो हमारा सी ई है वो किसके बराबर है, सी एच के, पहले भी यही था क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों बराबर हैं। प्रूफ क्या करना है हमें कि ए बी जो है वो मेरा बराबर होगा किसके, जी एफ के, ठीक है, जी एफ के बराबर होगा। अब आपने थ्योरम पढ़ी होगी, एक थ्योरम में क्या बोलता है, अगर सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड पे परपेंडिकुलर जा रही है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो ए ई है वो बराबर बी ई के है, और ये दोनों हाफ है ए बी के, बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में ये बोल सकता हूँ कि सेम, कि जो मेरा सी एच है वो किसके परपेंडिकुलर है, जी एफ के, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा जी एच है वो किसके बराबर है, एच एफ के, और ये क्या है, दोनों हाफ है किसके, जी एफ के, ठीक है। गॉट इट। अब मैं मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इन ट्राइंगल ए ई सी, पहले मैं ए ई सी वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, इसमें मेरा क्या बन रहा है, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा इसमें, तो कैसे होगा मेरा, 90 कहाँ पे बन रहा है, ई पे बन रहा है, ई के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो मेरा क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर प्लस में ए ई स्क्वायर, ठीक है। अब जो मेरा ए सी है वो ए सी क्या है, मेरा रेडियस है, सेंटर से सर्कल पे लाइन जा रही है, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा, रेडियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर प्लस में ए ई स्क्वायर, ये मेरी पहली क्वेश्चन मान लेता हूँ या दूसरी मान लेता हूँ, पहली मान लूँगा,
ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। सेम आगे करूँगा कि इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल लेता हूँ, CHF वाला, ठीक है। कौन सा वाला, CHF वाला। इसमें क्या है, 90 कहाँ पे है, H पे, हो जाएगा CF² इज इक्वल्स टू CH² प्लस में HF²। ये मेरा क्या है, रेडियस, CH² प्लस में HF²। ये मेरी क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन। ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब मैं करता हूँ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेता हूँ। रेडियस दोनों में सेम है तो कट जाएंगे, बचेगा क्या मेरा, CE² AE² CH² HF², ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या था, दोनों मेरी क्या है, जो परपेंडिकुलर लाइन है वो दोनों बराबर है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर जा रही है, मतलब CE CH के बराबर है, CE CH के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ CH² इज इक्वल्स टू AE² इज इक्वल्स टू CH² प्लस में HF²। CH से CH कट गया तो बचा क्या मेरा, AE² इज इक्वल्स टू HF², ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो AE इज इक्वल्स टू HF, ये हमने प्रूव करा, AE HF के बराबर है, हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब हमें ये पता है कि AE जो है वो हाफ ऑफ AB है ना, और जो मेरा HF है वो क्या है, हाफ ऑफ GF है, ठीक है। तो अब इनको मैं कंपेयर करूंगा, इसको मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इन इक्वेशन 3, इसको इस वाली 3 में पुट कर देता हूँ। AE की जगह मैं क्या लिख दूंगा, हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू HF की जगह मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ GF। हाफ से हाफ कट गया, मेरा बचा गया AB इज इक्वल्स टू HF, सॉरी GF बोल रहा हूँ, हाँ GF ही तो है, इज इक्वल्स टू GF, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।